भारत की जवाबी कार्रवाई से पाकिस्तान थर्राया। नमस्कार, मैं हूं आशीष त्रिपाठी आपके साथ और शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर से करेंगे जो रात भर पाकिस्तान के बड़े शहरों में हाहाकार और हड़कंप मचा रहा। लाहौर से लेकर कराची तक पाकिस्तान में भारी नुकसान की खबर है। हमले में पाकिस्तान का अवाक सिस्टम तबाह बर्बाद तो हो ही चुका था। सियालकोट के बाजवाट सेक्टर पर भी बड़ा अटैक हुआ। बाजवाट में पाकिस्तान का बड़ा सैन्य अड्डा है। मिल रही जानकारी के अनुसार रात भर पाकिस्तान के बड़े शहरों में दहशत का माहौल दिखाई दिया। पाकिस्तान के द्वारा किए गए भारत पर हमले का जवाब जब भारत ने देना शुरू किया तो जवाबी कार्रवाई से पाकिस्तान में दहशत का माहौल है। रात भर पाकिस्तान के शहरों में अंधेरा छाया रहा और दहशत इस रात के अंधेरे में साफ महसूस की जा सकती थी। रात भर पाकिस्तान के बड़े शहरों में हड़कंप मचा रहा। लाहौर से लेकर कराची तक पाकिस्तान में कार्रवाई का आतंक देखने को मिला और लोगों में इस बात को लेकर भय था कि भारत की जवाबी कार्रवाई किस स्तर तक जा सकती है। लेकिन भारत ने लगातार ये बात कही है कि वो रिहायशी इलाकों को निशाना कभी नहीं बनाएगा और उसी का संभवतः ये प्रतिकार था या ये एक तरह की प्रतिक्रिया जो कि भारत ने अब तक किसी भी रिहायशी इलाकों पर हमला नहीं किया है, लाहौर से लेकर कराची तक। लेकिन डर जरूर था पाकिस्तान को, क्योंकि जिस तरह की हरकत पाकिस्तान ने की थी उसके बाद पाकिस्तान में हालात बदले हैं और पाकिस्तान को अब ये हमले की जो कोशिश है महंगी पड़ी है। कश्मीर से लेकर राजस्थान तक हमले की कोशिश थी। S-400 और स्पाइडर ने इन सभी हमलों को नाकाम कर दिया। जम्मू कश्मीर में पाकिस्तान के द्वारा किए गए हमले को भारत ने नाकाम कर दिया और भारत ने पाकिस्तान की 9 मिसाइलों को ढेर कर दिया और भारत ने पाकिस्तान के 3 लड़ाकू विमानों को भी मार गिराया। पाकिस्तान का एक F-16 जो अमेरिका से उधार मिला था और JF-17 जो अमेरिका से उधार लिया हुआ था। चाइना से आधुनिक हथियारों का उधार खाता जो पहले से बहुत पुराने समय से पाकिस्तान का रहा है, उसका भी इस बार भारत ने हिसाब कर दिया और अवाक सिस्टम पूरी तरह से इतिहास के पन्नों में दर्ज हो गया। इस वक्त पाकिस्तान के पास अब यह सिस्टम नहीं है। और पाकिस्तान से तनाव के बीच भारतीय जनता पार्टी के नेता निशिकांत दुबे का बड़ा बयान। सुबह सरकार की प्रेस कॉन्फ्रेंस का इंतजार कीजिए। सोशल मीडिया पर निशिकांत दुबे ने एक पोस्ट किया और ताजा खबर यह आ रही है कि पाकिस्तान से तनाव के बीच भारतीय जनता पार्टी के नेता निशिकांत दुबे का सोशल मीडिया पर एक रिएक्शन, जिसमें उन्होंने ये कहा है कि सरकार की प्रेस कॉन्फ्रेंस का इंतजार कीजिए। सरकार की प्रेस कॉन्फ्रेंस में बड़े खुलासे और बड़ी घोषणा भी हो सकती है। और आपको बता दें कि सरकार की तरफ से की जाने वाली इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बारे में एक झलक निशिकांत दुबे ने सोशल मीडिया पर दी और इशारा उनका साफ कि सरकार के द्वारा की जाने वाली अगली जो प्रेस कॉन्फ्रेंस आज सुबह होगी उसमें बड़ी जानकारी के साथ साथ बड़े खुलासे भी होंगे और हो सकता है कि अगली रणनीति के बारे में बड़ी घोषणा भी की जा सके। और सीधा चलेंगे हमारे सहयोगी विनीत इस वक्त जुड़ गए हमारे साथ। विनीत, आज की जो पहली सुबह की किरण होगी वो तो पाकिस्तान को एक्सपोज करेगी ही कि क्या हालात वहां पर हैं इस वक्त, लेकिन निशिकांत दुबे के उस पोस्ट के बारे में मैं जरूर आपसे बात करना चाहूंगा जिसमें वो ये इशारा दे रहे हैं कि आज सुबह जब सरकार की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी तो उसमें बड़े खुलासे हो सकते हैं और साथ ही कोई बड़ी घोषणा भी। हाँ जी, निश्चित तौर पर मैं आपको बताना चाहूँगा कि जिस तरह से निशिकांत दुबे ने ट्वीट किया है और उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि हमें अभी इंतज़ार करना चाहिए कि आखिरकार भारत सरकार जब प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगी तब क्या होगा। तो निश्चित तौर पर हम इससे यह अनुमान लगा सकते हैं कि भारत ने जिस तरह से पाकिस्तान की ओर से कार्रवाई की गई थी और उसका जो जवाब दिया गया
वह कितना असरदार था, इसको लेकर के भारत सरकार की ओर से जवाब जो है वो दिया जाएगा। जैसा कि हम अपने दर्शकों को लगातार बता रहे हैं कि भारत ने पाकिस्तान के एयर डिफेंस सिस्टम को जो है वो नष्ट कर दिया है। एक बड़ी बात है कि पाकिस्तान के हवाई आंख को भारत ने जो है वो फोड़ दिया है। इसके साथ ही साथ अगर हम बात करें, पाकिस्तान के 3 लड़ाकू विमान जो है वो भारत ने जो है वो नष्ट कर दिए हैं। इसके साथ ही साथ कई जो ड्रोन हैं उन्हें नष्ट कर दिया है भारत ने। और इसके साथ ही साथ जब भारत ने जवाबी कार्रवाई की तो पाकिस्तान में कितनी ज़्यादा हताहत हुई है, इसको लेकर के हो सकता है जानकारी जो है वो दी जाएगी। एक बड़ी बात यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगा कि हम निशिकांत दुबे के ट्वीट के बाद हमें अब इंतज़ार करना चाहिए, बहुत ज़्यादा कयास जो है वो नहीं लगाना चाहिए। लेकिन जिस तरह से हम देख रहे हैं कि पाकिस्तान ने जिस तरह से कार्रवाई की और भारत ने उसका जवाब दिया है, उसका हड़कंप जो है वो पूरे पाकिस्तान में जो है वो मच गया है। और यही कारण है कि इस्लामाबाद में जो है एक आपातकालीन बैठक हुई है और इस आपातकालीन बैठक में जो है यह फैसला लिया गया है कि सायरन जो है वो सभी इमारतों पे जो है वो लगाया जाए, क्योंकि जिस तरह से अटैक होते हैं, एयर अटैक होते हैं, और उसके बाद जिस तरह से हमने देखा कि भारत में एक सायरन सिस्टम जो है वो डेवलप किया गया है, साथ ही साथ शेल्टर जो है वो डेवलप किया गया। भारत सरकार ने जिस तरह से अपनी कार्रवाई की थी, आतंकियों के खिलाफ कार्रवाई की थी, उसके पहले मॉक ड्रिल जो है वो किया गया था। जनता को जो है वो सुरक्षा के जो मानक है उसके प्रति संवेदनशील किया गया था। लेकिन पाकिस्तान की ओर से जो कार्रवाई की जा रही है वो उकसावे की कार्रवाई की जा रही है। वो भारत को उकसाने के लिए जो काम है वो कर रहा है, और इसीलिए वह इस तरह की बिना किसी तैयारी के और वो कार्रवाई कर रहा है। और जिसके कारण जब भारत जवाबी कार्रवाई कर रहा है तो उसका नुकसान जो है वो पाकिस्तान को उठाना पड़ रहा है। चाहे वो हम देखें एयर डिफेंस सिस्टम को जिस तरह से भारत ने नष्ट कर दिया, पाकिस्तान के लड़ाकू विमानों को भारत ने नष्ट कर दिया, साथ ही साथ पाकिस्तान से आए हुए कई ड्रोनों को नष्ट किया, कई मिसाइलों को नष्ट किया, और साथ ही जिस तरह से भारत ने जवाबी कार्रवाई की तो पूरे पाकिस्तान में जिस तरह का हड़कंप है माहौल है। बिल्कुल, और रात भर ये विनीत ये जो स्थिति थी हड़कंप की बनी रही पाकिस्तान में। और जम्मू में एक बार फिर धमाकों की आवाज सुनाई देने की विनीत जानकारी मिल रही है। सुबह 4:21 पर जम्मू में एक बार फिर ब्लैकआउट किया गया था और एक बार फिर धमाकों की आवाज सुनी गई थी, चूंकि 4:21 से लेकर 4:29 के बीच ये धमाकों की आवाज सुनाई दी थी। और एक बार फिर जम्मू में ब्लैकआउट किया गया था विनीत, रात के समय जब पाकिस्तान की तरफ से किए गए हमले के जवाबी कार्रवाई के दौरान जिस ड्रिल का आप जिक्र कर रहे थे कि अंधेरा किया गया था, उस दौरान ब्लैकआउट सीमावर्ती इलाकों में देखने को मिला था। लेकिन रात तड़के सुबह करीब 4:21 से लेकर 4:29 के बीच धमाकों की भी आवाज सुनी गई है और ब्लैकआउट रहा है। और अभी ताजा स्थिति क्या रहेगी वहां पर ये भी देखने वाली बात होगी। लेकिन विनीत, रात 4:15 से लेकर 4:30 के बीच धमाकों की आवाज सुनी गई थी और ब्लैकआउट भी वहां किया गया। निश्चित तौर पर जो हमें जानकारी मिल रही है उसके अनुसार जम्मू में जो है वो ब्लैकआउट किया गया है, धमाकों की आवाज़ जो है वो सुनाई दी है। इसके पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो हमें ये अभी जानकारी मिल रही है कि एक सायरन भी जो है वो भी बजा था, क्योंकि भारत ने पूरी तैयारी अपनी कर ली थी, अपनी डिफेंस की पूरी तैयारी जो है वो भारत ने कर रखी थी। लेकिन क्या अब यह देखने वाली बात हुई, क्या भारत ने किसी ड्रोन को, पाकिस्तानी ड्रोन को उसने गिरा दिया है, या फिर भारत ने किसी पाकिस्तानी लड़ाकू विमान है उसे गिरा दिया, या फिर भारत ने पाकिस्तान के द्वारा जो मिसाइल अटैक में जो किए जा रहे हैं उसे खत्म कर दिया। इसको लेकर के अभी हमें जानकारी जो है वो हम अपने दर्शकों को देंगे। लेकिन एक बड़ी बात यहाँ पर यह है कि जिस तरह से जब पाकिस्तान जो है वो बदले की कार्रवाई कर रहा है, या फिर हम कह सकते हैं पाकिस्तान की ओर से जो उकसावे की कार्रवाई की जा रही है, जिसके तहत जम्मू कश्मीर में अभी जो है वो एक बड़ा धमाका जो है हमने थोड़ी देर पहले सुना है, और जिसके कारण जम्मू कश्मीर में जो है बिल्कुल विनीत, और राजौरी में भी पाकिस्तान ने फायरिंग शुरू कर दी है, जिसका भी आप जिक्र कर रहे थे। एक के बाद एक धमाकों की आवाज वहां से आ रही है। तो जो सीज फायर वॉलेशन के समय हरकत पाकिस्तान की तरफ से की जाती रही है, वो हरकत एक बार फिर यहां दोहराई जा रही है। और हालांकि इस तरह की हरकत के बारे में बहुत ज्यादा इसमें शालीनता की हम उम्मीद नहीं कर सकते थे पाकिस्तान से, लेकिन और ये सब जो पाकिस्तान की तरफ से फायरिंग और सब धमाकों की राजौरी में जो जानकारी मिल रही है विनीत, इससे पहले जम्मू में ये सुनी गई थी और उसी के एक इलाके राजौरी में भी फायरिंग और धमाकों की आवाज सुनी गई है। ये सब कुछ एक कवर फायर हो सकता है विनीत, चूंकि घुसपैठ की कोशिश रात को ही नाकाम की गई थी बीएसएफ के द्वारा।
निश्चित तौर पर बीएसएफ ने भी इसकी जानकारी जो है वो औपचारिक तौर पर सोशल मीडिया पर डाला था कि उन्होंने जो है बीएसएफ ने पाकिस्तान की ओर से जब घुसपैठ की कोशिश की गई थी तब उसे नाकाम कर दिया गया था और उस वक्त भी फायरिंग की जा रही थी। तो कई बार जब हमने सैनिक मामलों के जानकारों से बात की थी तब उनका साफ तौर पर कहना था कि इस तरह की जो फायरिंग की जाती है घुसपैठ करवाने के लिए, शेल्टर देने के लिए इस तरह की फायरिंग की जाती है, तो निश्चित तौर पर भारत ने जो है वो घुसपैठ को खत्म कर दिया था और पाकिस्तान की ओर से जो उकसावे की कार्रवाई की जा रही है उसका पूरी तरह से जवाब दिया था। लेकिन इसके साथ ही साथ में एक बड़ी बात यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगा कि भारत ने पूरी तैयारी के साथ और भारत की ओर से लगातार वैश्विक मंचों पर भी यह बात बताई जा रही है और भारत ने जिस नीति का पालन किया है उसमें साफ तौर पर भारत जो है वो आतंक के खिलाफ जो है वो सिर्फ कार्रवाई कर रहा है, आतंकियों के खिलाफ कार्रवाई कर रहा है और आतंक को जो प्रश्रय दे रहे हैं आतंकियों के आका, उनके खिलाफ जो है वो भारत कार्रवाई कर रहा है। इसके साथ भारत की जो कार्रवाई है वो जवाबी कार्रवाई के तौर पर हम देख सकते हैं, क्योंकि जिस तरह से हम देख रहे हैं कि पाकिस्तान की ओर से लगातार फायरिंग की जा रही है, एयर स्ट्राइक में की जा रही है और जिस तरह से भारत ने पाकिस्तान के में 3 लड़ाकू विमानों को गिरा दिया है, कई ड्रोनों को गिरा दिया है, तो जो भारत की ओर से कार्रवाई की जा रही है वह सिर्फ जवाबी कार्रवाई की जा रही है। लेकिन एक बड़ी बात यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगा कि भारत जो है वह पाकिस्तान को न सिर्फ सैनिक स्तर पर घेरने की कोशिश जो है वो कर रहा है, बल्कि कूटनीतिक स्तर पर भी भारत जो है वो पाकिस्तान को घेरने की कोशिश जो है वो कर रहा है, पाकिस्तान को एक्सपोज कर रहा है और इसी कारण दुनिया के तमाम जो देश हैं वो भारत के साथ में हैं। भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने 10 से अधिक अपने दुनिया के काउंटर पार्ट्स के साथ बात की है, जिसमें अमेरिका के भी विदेश मंत्री हैं, इसके साथ ही साथ यूरोपीय यूनियन के विदेश मंत्री हैं, इसके साथ ही साथ अगर हम बात करें खाड़ी देश, जो ऐसे देश जहां से पाकिस्तान को लगातार समर्थन जो है वो मिलता रहा है, तो खाड़ी देश से भी इस बार भारत को जो है वो खासा समर्थन मिला है। तो वहाँ के भी जो लोग हैं वो जो देश हैं वो भी भारत को समर्थन दे रहे हैं। भारत की जो नीति है आतंकवाद के खिलाफ, जो जीरो टॉलरेंस की नीति है, उसे समर्थन दिया जा रहा है। इसके साथ ही साथ अगर हम बात करें कि विदेश मंत्री के साथ साथ जो एनएसए हैं अजित डोभाल, वो भी बिल्कुल विनीत, मैं लौटूंगा आपके पास। और इस बीच एक बड़ी खबर बहावलपुर में हड़कंप की स्थिति दिखाई दी है और बहावलपुर में भारतीय ड्रोन देखे जाने की बात सामने आई है और पाकिस्तान के बहावलपुर में भारतीय ड्रोन्स का पहुंचना जाहिर करता है कि भारत इस बात की तस्दीक कर लेना चाहता है कि बहावलपुर में जो आतंक के गढ़ बनाए गए थे, जिन्हें भारत ने तबाह बर्बाद किया था, कहीं उनके कोई निशान तो बाकी नहीं रह गए। इस बीच एक बड़ी खबर पाकिस्तान में बहावलपुर के ऊपर भारतीय ड्रोन्स के उड़ते देखे जाने की खबर सामने आई है। पाकिस्तान में बहावलपुर में भी हड़कंप की स्थिति मची हुई है, चूंकि इससे पहले जो पाकिस्तान में कराची से लेकर इस्लामाबाद तक एक दहशत का माहौल बना हुआ है। रावलपिंडी में खतरा नजर आया था, ड्रोन गिरने की खबर सामने आई थी वहां पर। हालांकि बहावलपुर के ऊपर भारतीय ड्रोन देखा जाना पाकिस्तान के लिए एक भी जो ये एक अच्छा संकेत नहीं माना जा सकता और एक भी ड्रोन अगर भारतीय वहां पर पहुंचा है तो इसका साफ अर्थ है कि पाकिस्तान की स्थिति आगे आने वाले समय में और ज्यादा बिगड़ सकती है अगर उसने ये हमला अभी भी यहां पर नहीं रोका या फिर उसके द्वारा की गई हरकत पर सफाई नहीं दी गई। पाकिस्तान में बहावलपुर में ड्रोन भारतीय देखा गया विनीत, और पाकिस्तान के आसमान में अगर भारतीय ड्रोन उड़ रहा है तो पाकिस्तान के लिए बिल्कुल भी अच्छे संकेत नहीं है ये। भारत ने पाकिस्तान के एयर डिफेंस सिस्टम को जो है वह पूरी तरह से नष्ट कर दिया है। हम यह कह सकते हैं कि पाकिस्तान की हवाई आंख जो है वो भारत ने फोड़ दी है और इसी कारण भारत जो है वो भारतीय ड्रोन जो है वो पाकिस्तान के बहावलपुर में भी देखे जा सकते हैं, क्योंकि वहां पर जो है पाकिस्तान की जो एयर डिफेंस सिस्टम है वो पूरी तरह से नष्ट नाबूद भारत ने कर दी है और इसी कारण भारतीय ड्रोन जो है वह अब आगे तक जा सकता है, आगे तक घुस करके जो है आतंकियों को या आतंकियों की जो आका हैं उन पर प्रहार कर सकता है। जैसा कि हमने देखा कि पाकिस्तान के विभिन्न शहरों में हड़कंप की स्थिति है। अब पाकिस्तान में भी इसको लेकर के एक बड़ी बैठक की खबर आ रही है, जिसमें एक
एक बड़ी बैठक हुई है और पाकिस्तान में जो सायरन सिस्टम है जो है उसको विकसित करने की या शेल्टर को विकसित करने की अब बात आ रही है। तो साफ तौर पर पाकिस्तान जो है वो अब एक हम कह सकते हैं डिफेंस मोड में आ गया है, क्योंकि पाकिस्तान को भी उम्मीद नहीं थी कि भारत जो है वह इतनी बड़ी कार्रवाई करेगा, इतना बड़ा जवाबी हमला करेगा। और पाकिस्तान पर जिस तरह से भारत की जवाबी कार्रवाई हुई है उसमें हम देख सकते हैं कि पाकिस्तान की जो कमर है, सैन्य कमर है, जो वो टूट गई है। इसके साथ ही साथ हम देखें कि कूटनीतिक स्तर पर भी पाकिस्तान जो है वह अलग बिल्कुल विनीत, मैं लौटूंगा आपके पास। इस बीच एक बड़ी खबर, अमेरिका के उपराष्ट्रपति का बड़ा बयान। उम्मीद है ये युद्ध परमाणु युद्ध में नहीं बदलेगा। उम्मीद उन्होंने जो जताई है ये बड़े सही समय पर जताई है, क्योंकि इस युद्ध को शांत कराने के बजाय जेडी वेंस ये कह रहे हैं कि उम्मीद है कि ये परमाणु युद्ध में नहीं बदलेगा। और अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस का ये बयान सिर्फ बयान नहीं है, ये एक संकेत है पाकिस्तान के लिए, क्योंकि जेडी वेंस समेत पूरी दुनिया ये बात जानती है कि भारत अनावश्यक रूप से इस युद्ध को बढ़ावा नहीं देगा और परमाणु हथियारों का इस्तेमाल तो बिल्कुल भी नहीं। और इस बीच ये बड़ी खबर, परमाणु युद्ध में ये नहीं बदले युद्ध कहना है जेडी वेंस का, जबकि ये युद्ध भी नहीं है। ये तो पाकिस्तान की तरफ से जो हरकत की गई, भारत ने उसका जवाब दिया है। और अभी तक न तो केंद्र सरकार की ओर से ना ही किसी बड़े सैन्य अधिकारी की ओर से ऑफिशियली किसी वॉर की घोषणा की गई हो। अमेरिका ने पाकिस्तान को बड़ा झटका दिया। इस बीच एक बड़ी खबर, अमेरिका ने पाकिस्तान की मदद करने से साफ इनकार कर दिया। भारत पाकिस्तान के झगड़े से हमारा कोई लेना देना नहीं है। अमेरिका ने पाकिस्तान को एक बड़ा झटका दिया है। पाकिस्तान जो अमेरिका के पास भागा भागा मदद के लिए पहुंचा था और पाकिस्तान ने गिड़गिड़ाते हुए पाकिस्तान के लिए मदद मांगी थी, और इसके लिए अमेरिका ने कहा कि इस झगड़े से हमारा कोई लेना देना नहीं है। अमेरिका ने पाकिस्तान को बड़ा झटका उस वक्त दे दिया जब पाकिस्तान की मदद करने से अमेरिका ने इनकार कर दिया। और साफ साफ इनकार मिलने के बाद पाकिस्तान को जरूर यहां से आस टूटी होगी और अमेरिका के द्वारा जो इससे पहले बड़ा बयान दिया गया था उस पर भी पाकिस्तान को अब विचार करना होगा। और इस बीच ताबड़तोड़ हमलों से पाकिस्तान में हड़कंप मचा हुआ है। इस्लामाबाद में आपात बैठक बुलाई गई है। आधी रात को आपात बैठक बुलाई गई थी और शेल्टर होम्स बनाने के आदेश दिए गए हैं। इस्लामाबाद के हालात को देखते हुए, कराची में जो कुछ हुआ उसके बाद पाकिस्तान में हालातों को देखते हुए इस्लामाबाद में हुई इस आपात बैठक में यह तय किया गया कि लोगों के लिए शेल्टर होम्स बनाए जाएंगे और शेल्टर होम्स के लिए अब बैठक में निर्देश दे दिए गए हैं। और पाकिस्तान में जो गृह युद्ध जैसे हालात बने हुए हैं उस पर भी आपको बता दें कि पाकिस्तान में रात को जब भारत अपने हमले की जवाबी कार्रवाई कर रहा था, पाकिस्तान के द्वारा किए गए हमले की जवाबी कार्रवाई करने के दौरान पाकिस्तान में इमरान खान के समर्थक सड़कों पर उतर आए और उन्होंने पाकिस्तान की सरकार को इसके बारे में चेताया। विनीत हमारे सहयोगी लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। विनीत, पाकिस्तान में बैठकें हो रही हैं शेल्टर होम्स बनाने के लिए, ये बात तो जाहिर करती है कि भारत के द्वारा किए गए प्रतिकार का अच्छा खासा आघात पहुंचा है पाकिस्तान को, और वहां पर गृह युद्ध जैसे हालात भी बने हुए हैं। लोग विरोध कर रहे हैं कि क्यों पंगा ले रहे हो। हाँ जी, निश्चित तौर पर अगर हम पाकिस्तान की आंतरिक स्थिति की बात करें तो पाकिस्तान की आंतरिक स्थिति जो है वो काफ़ी अच्छी नहीं है, काफ़ी ख़राब हम उसे कह सकते हैं। जिस तरह से इमरान खान को जो है वो जेल में रखा गया है, कई इमरान खान के जो समर्थक हैं वो इसको लेकर के काफ़ी नाराज़ रहते थे और अब उन समर्थक जो है वो सड़क पर उतर गए हैं और पाकिस्तान की सरकार और सेना दोनों के खिलाफ जो है वो प्रदर्शन कर रहे हैं। इसके साथ ही साथ अगर हम बात करें तो बलूच लिबरेशन आर्मी भी जो है वह पाकिस्तान सेना के खिलाफ जो है वो लगातार मोर्चा खोले हुए है, तो पाकिस्तान वहां पर भी इस मोर्चे पर घिरा हुआ है। इसके साथ ही साथ बात करें अफगानिस्तान फ्रंट पर भी बात करें, जो उनके बॉर्डर एरिया वहां पर आते हैं, वहां पर भी जो अफगानिस्तान और पाकिस्तान के जो संबंध है वो बहुत बेहतर नहीं है, वहां भी पाकिस्तान जो है वो घिरा हुआ है। और इसके साथ ही साथ अगर हम बात करें जिस तरह से पाकिस्तान भारत के खिलाफ कार्रवाई कर रहा है, वो अब बिना सोचे समझे जिस तरह से गोलीबारी
बारी जो है वो कर रहा है, साथ ही साथ लड़ाकू विमान भी जो जिस तरह से पाकिस्तान ने उतार रखे हैं, तो इसके बाद जो पाकिस्तान की स्थिति बनी है वो खासा खराब हम उसको कह सकते हैं। इसके साथ ही साथ अगर हम बात करें पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था की बात करें तो हम देख सकते हैं कि पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था जो है वो चरमराई हुई थी, वो विदेशी सहायता पर टिकी हुई थी। अब अमेरिका ने भी सहायता देने से जो है वो मना कर दिया है। इसके साथ ही साथ अगर हम बात करें पिछले दिनों जिस तरह से पाकिस्तान की स्थिति बनी है, वहां का शेयर बाजार जो है वो जो है उसमें घबराहट है और वो लगातार गिर रहा है, जिसके कारण स्थिति जो है वो और खराब हो गई है। इसके साथ ही साथ भारत ने जिस तरह से पाकिस्तान के साथ सभी व्यापार जो है वो खत्म कर दिए हैं, उसका भी प्रतिकूल प्रभाव जो है वो वहां पर पड़ा हुआ है। क्योंकि हम देखें कि यूक्रेन वॉर के बाद वैश्विक में चेन जो है वो फूड सप्लाई चेन वो पहले से ही प्रभावित था, और अब भारत की ओर से पाकिस्तान में जिस तरह से ट्रेड बंद कर दिया गया है, तो उसका भी खासा असर जो है वो पाकिस्तान पर पड़ा है, जिसके कारण पाकिस्तान में महंगाई आई है, जिसके कारण पाकिस्तान में चीज़ों की किल्लत आई है। एसेंशियल कमोडिटीज़ जो हैं उनको लेकर के किल्लत आई है, और इसी कारण पाकिस्तान की जो जनता है उनमें भी अनरेस्ट है। और इस अनरेस्ट को हम देख सकते हैं, इमरान खान के जो समर्थक हैं अब वो सड़क पर आ गए हैं और वो लगातार अपना विरोध प्रदर्शन जो है वो कर रहे हैं, जिसके कारण जो पाकिस्तान की सरकार और पाकिस्तान की सेना दोनों के लिए एक बड़ी चुनौती जो है वो बनी हुई है। निश्चित रूप से विनीत, और ये परिस्थितियां पाकिस्तान के लिए जितनी मुश्किल पैदा कर रही हैं, भारत के लिए ये परिस्थितियां थोड़ी मददगार साबित हो सकती हैं, लेकिन इसके लिए भी पाकिस्तान ही जिम्मेदार है। और अपने देश की परिस्थितियों को न संभाल पाने के बावजूद जिस तरह का वहां पर बीएलए के द्वारा विरोध भी देखने को मिल रहा है पाकिस्तान में, गृह युद्ध के जो हालात बने हुए हैं, इसमें बीएलए की भी एक बड़ी भूमिका रह सकती है। बीएलए जो लगातार पाकिस्तानी सैनिकों को निशाना बनाती रही विनीत, वहां पर बीएलए ने कभी पाकिस्तानी सैन्य अधिकारियों को ले जा रही ट्रेन को रोक लिया, और कभी पाकिस्तानी सेना से कहीं भिड़ंत हो गई। ये खबरें हमने लगातार देखी। लेकिन इस वक्त इमरान खान के समर्थक और बीएलए के साथ बने और बिगड़े हालातों के बीच भारत के खिलाफ जो युद्ध छेड़ने की कोशिश पाकिस्तान की है, ये तो पाकिस्तान के अस्तित्व पर ही संकट आ जाएगा। तौर पर यहाँ पर मैं पाकिस्तान को लेकर के एक बड़ी संकट की स्थिति जो है वो खड़ी हो गई है। क्योंकि पाकिस्तान में हम देखें कि जिस तरह से बलूच में जो क्षेत्र है वो जिस तरह से अपने में जो लोग हैं वो वहाँ पर जिस तरह से विरोध कर रहे हैं, और जिस तरह से बीएलए अपना विरोध कर रहा है, वो पाकिस्तान के लिए एक बड़ी चुनौती है। इसके साथ ही साथ अगर हम बात करें भारत की ओर से जिस तरह से जवाबी कार्रवाई की जा रही है और पाकिस्तान को मुंह की खानी पड़ रही है, इसका भी निश्चित तौर पर आने वाले दिनों में पाकिस्तान में अनरेस्ट होगा। हालांकि पाकिस्तान में जो है वो आर्थिक रूप से कंगाल जो है वो पहले से ही है, और इससे उसकी कंगाली जो है वो और भी बढ़ेगी। इसके साथ बिल्कुल मैं लौटूंगा विनीत आपके पास। इस बीच एक बड़ी खबर, शहबाज शरीफ के घर के पास ड्रोन गिर जाने की खबर सामने आई थी। लाहौर से पाकिस्तान के प्रधानमंत्री के ड्रोन के घर के पास, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री के घर के पास ड्रोन गिरा है, और लाहौर में शहबाज शरीफ के घर के पास ड्रोन गिरने की खबर सामने आई। लाहौर में शहबाज शरीफ के घर के पास अगर ड्रोन गिरा है तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री के आवास के पास ड्रोन गिरा है। तो इस हमले का और भारत की तरफ से दिए गए जवाब का असर कहां तक पहुंचा है, क्योंकि भारत की तरफ से अभी तक किसी भी जगह को टारगेट करके हमला नहीं किया गया कि इस जगह पर कोई सैन्य ठिकाना तबाह करना हो या किसी रिहायशी इलाके को निशाना बनाना हो, ऐसा कुछ भी भारत की तरफ से नहीं किया गया। लेकिन पाकिस्तान ने जो हालात पैदा कर दिए हैं, उसके लिए भारत ने जो जवाब दिए उसका यह असर देखने को मिला है। और ऐसे में जिसका भी हम जिक्र कर रहे थे कि एक और पाकिस्तान की आंतरिक स्थिति के लिए जिम्मेदार बलूचिस्तान में पाकिस्तानी सेना पर हमले की खबर सामने आई थी, और बलोच लिबरेशन आर्मी का पाकिस्तान के सैनिकों पर हमला, आर्मी का, और क्वेटा में पाकिस्तानी सेना के पोस्ट पर बलूच लिबरेशन आर्मी ने करारा हमला किया, जिसका भी जिक्र हम विनीत के साथ कर भी रहे थे। और चूंकि बलूचिस्तान के उस बीएलए के द्वारा जो अब तक कार्रवाई की गई है पाकिस्तानी सेना के खिलाफ, एक बड़ी सिरदर्दी यहां बनी हुई है, क्योंकि पाकिस्तान के ही सैनिक इस तरह की हरकत, छद्म युद्ध करने के इरादे से कपड़े बदलकर 2-4 किलो बम बारूद लेकर
भारत में आकर वही काम करते हैं और वही काम अब बीएलए पाकिस्तान के साथ उन्हीं के देश में कर रही है। तो पाकिस्तान के लिए एक बड़ी और गंभीर स्थिति बनी हुई है और ऐसे हालात में देखना यह होगा कि बलूच लिबरेशन आर्मी, जिसे अब मौका मिल गया है, पाकिस्तान ने यह मौका बलूच लिबरेशन आर्मी को दिया है खुद को भारत के साथ युद्ध में झोंकने के प्रयास के तहत। और यह प्रयास जो पाकिस्तान के द्वारा किया गया, भारत ने आतंकवाद पर कार्रवाई की तो इस आतंकवाद के खिलाफ कार्रवाई से पाकिस्तान को बहुत मिर्ची लगी, तो उसने भारत के खिलाफ युद्ध छेड़ने की कोशिश की।